और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जो है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू तो छोड़िए, हिंदू मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। ढाका के खिलखेत इलाके में सोमवार को अचानक से मुस्लिम भीड़ एक हिंदू मंदिर को घेर लेती है, तोड़ने की धमकी देती है, जिसके बाद सोमवार को यानी कि 23 जून 2025 की रात एक हिंदू मंदिर को घेर लिया और मंगलवार तक तोड़ने की धमकी दी गई। जिसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कल की अगर हम बात करें तो अवैध अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर के जरिए इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है जो सालों से वहां पर था। जिसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा न कर पाने की वजह से यूनुस सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में घिरी हुई है। बीते कल की कई सारी फोटो और वीडियो भी सामने आ चुकी है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थल सुरक्षित नहीं है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूनुस सरकार पर फिर उठे सवाल। तो बांग्लादेश में यूनुस सरकार पर एक बार फिर से ये सवाल उठते हुए नजर आए हैं। ढाका में हिंदू मंदिर को ये ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही बुलडोजर से इस मंदिर को तोड़ा गया है। मां दुर्गा का ये मंदिर जिसको बुलडोजर के तहत कार्रवाई की गई और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने कुछ दिन पहले ही इस मंदिर को तोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि या तो आप यहां से हट जाइए, नहीं तो इस मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। और इसके साथ ही जब बीते कल ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो वहां पर पुलिस बल और सेना भी मौजूद थी ताकि वहां पर किसी प्रकार का हंगामा आमजन ना कर पाए। ढाका के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यह आदेश दिया गया और उनके इस आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई सालों से मंदिर में पूजा हो रही थी, पूजा अर्चना की जा रही थी, लेकिन इसकी कार्रवाई में मूर्तियों को भी काफी नुकसान इस दौरान पहुंचा है। उसकी वीडियो भी एक सामने आई है, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। जब ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कार्रवाई के समय वहां पर काफी संख्या में भीड़ भी मौजूद थी और लगातार ये भीड़ कह रही थी कि इस मंदिर को आप ना तोड़ें, हम सालों से इस मंदिर में यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और अभी तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक से ये अवैध अतिक्रमण कैसे हुआ, तो ये इस तरीके के तमाम सवाल उठाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीम वहां पर पहुंची थी इस कार्रवाई को करने के लिए, उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही जो मंदिर की सामग्री है, जो पूजा सामग्री और साथ ही जो मंदिर की मूर्तियां थी, उनको भी काफी नुकसान इस कार्रवाई के दौरान हुआ है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं फौज और पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में मौजूद था ताकि ये कार्रवाई वहां पर की जा सके। और कार्रवाई के बाद में ये देखिए बिखरा हुआ सामान भी इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर से यूनुस सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही 23 जून का एक वीडियो दिखाते हैं जब इस्लामिक कट्टरपंथी इस मंदिर पर पहुंचते हैं और इस मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं। कहते हैं कि या तो आप इस मंदिर को हटा दीजिए या फिर हम इसको तोड़ देंगे। मात्र 12 घंटे की मोहलत दी गई। 24 तारीख को 12 बजे तक की ये मोहलत दी गई थी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते थे कि किस तरीके से भीड़ वहां पर अचानक से पहुंची थी 23 जून की रात को। 23 जून की रात का ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद में बीते कल यानी कि 26 तारीख को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए और बुलडोजर के जरिए इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दुर्गा माता मंदिर को घेरा है और कहा है कि या तो खुद मंदिर को हटा लो आप, नहीं तो हम इसे तोड़ देंगे। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मात्र 12 घंटे की ही मोहलत दी थी। ढाका के खिलखेत इलाके में यह मंदिर था जिस पर पहले इस्लामिक कट्टरपंथी वहां पर पहुंचते हैं, इस मंदिर को घेरते हैं। उसके बाद में बीते कल यानी कि 26 तारीख को एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया अवैध अतिक्रमण के नाम पर। लेकिन इसके साथ ही भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति इस खबर को लेकर जताई गई है जो वहां पर मंदिर को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया। इसको लेकर सीधे तौर पर रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilkhet, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties,
and religious institutions. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि अंतरिम सरकार जो यानी कि यूनूस सरकार, उसकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा और साथ ही जो धार्मिक चीजें हैं वहां पर, धार्मिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर हम देखें तो बांग्लादेश की तस्वीरें, हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में ना तो हिंदू सुरक्षित है और ना ही मंदिर वहां पर सुरक्षित है। लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो सालों से इस मंदिर में पूजा हो रही थी, फिर अचानक से अवैध अतिक्रमण के नाम पर इस मंदिर को क्यों तोड़ दिया गया? नहीं, देखिए कृतिका, पूरे बांग्लादेश पिछले करीब 1 साल से एक मॉब वायलेंस, भीड़ का राजनीति वहां पे और भीड़ का हिंसा, इसी हिसाब से वहां पे जो अंतरिम सरकार, सो कॉल्ड अंतरिम सरकार है, उनका यही नीति है। और अगर उनकी तरफ से ये नीति बताया जाए तो, और नहीं तो ये बताना ठीक रहेगा कि पूरे देश के ऊपर ये अंतरिम सरकार के नाम पर जो लोग हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जहां पे जो लोग, जो भीड़ कुछ भी चाहते हैं तो वही किया जा रहा है। और ना, इसीलिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वहां पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तरफ से ये मॉब वायलेंस के बारे में काफी ऐतराज जताया गया था। और जिस समय पे करीब 1-1.5 महीना पहले जब लगा था कि हो सकता है कि अंतरिम सरकार की ये आखिरी समय है, कुछ टकराव है वहां की जो आर्म फोर्सेस है उसके साथ अंतरिम सरकार की, जो भी हो, ये वहां का अंतरिम मामला है। लेकिन जब तक हिंदुओं के बारे में बात करें, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करें, तो ये जो घटना हमको देखने को मिला, मैं जिस मोबाइल से आपसे बात कर रहा था, अगर उस मोबाइल में जितने सारे हमारे बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं, उनकी अगर हर दिन का व्हाट्सएप या फेसबुक की पोस्ट दिखाए तो ये दर्द वहां पे हमें हर दिन देखने को मिलता है। चाहे किसी मंदिर का वहां पे बुलडोजर से ध्वंस एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, नहीं तो किसी को मार के टांग दिया गया, उसको सुसाइड कहकर, या इस तरह की घटना वहां पे जारी है। और ढाका विश्वविद्यालय के बीच अंदर रात को 2-3 दिन पहले हिंदू स्टूडेंट को एक रैली निकालना पड़ा इस सारे चीजों की प्रतिवाद करते हुए कि देश में जो हिंसा जारी है, जो मॉब वायलेंस, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे दुनिया को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में अभी मॉब वायलेंस जारी है और भीड़ की सरकार जारी है। जो भीड़, जब भी किसी भीड़ को लगता है कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो इसे मार दो, यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो इसे तोड़ दो, यहाँ पे ये ठीक नहीं है तो इसको पकड़ के जेल में डाल दो, ऐसा ही भीड़ का राजनीति बांग्लादेश में जारी है। और ये जो दुर्गा माँ की मंदिर है, ये भी इस मॉब वायलेंस की एक विक्टिम है। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए।